झारखंड के युवा लगातार बेरोजगारी को लेकर के कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राजभवन की बात करें या फिर विधानसभा का, सभी जगह पर ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं। हम लोग सीटेट के अभ्यर्थी से बातचीत करेंगे। सूरज जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया है कि कुछ नया करने जा रहे हैं इस बार अभ्यर्थी। क्या कुछ नया इस बार होगा अभ्यर्थियों के द्वारा, हम लोग सीधे इनसे जानते हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं इस बार आप लोग नया? हाँ, हम लोग जो है महाआंदोलन करने जा रहे हैं अभी, और हम लोग 12 तारीख को जो है हमारा महाआंदोलन होने वाला है, जिसमें राज्य भर के जितने भी युवा हैं वो जुटेंगे। खास करके सीटेट के अभ्यर्थी उस दिन जुटेंगे। और जितने भी जिला स्तर से हमारी बातचीत चल रही है, सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक जो है धरातल पे कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके चलते अभी आगामी दिनों में हम लोग जो है सीटेट को लेकर के 12 नवंबर को शनिवार को है हम लोग एक महाआंदोलन करेंगे। और सरकार से हमारा जो भी है वार्ता वो कर करके हम लोग फिर से उनको बताएंगे कि सर आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं हमारे लिए। हम लोग इतने दिनों से आपसे बातचीत कर रहे हैं निरंतर, लेकिन आपने अभी तक क्यों हमारे लिए कोई पहल नहीं किया है। हम लोग इतने सारे युवा इतने दिन से भटक रहे हैं, उसके लिए आपको अभी तक नहीं सोचा है, जो वो सोचना पड़ेगा। और हम लोग इसी को लेकर के 12 तारीख को जितने युवा हैं राज्य भर के, उन सभी को आग्रह भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं। और उस सभी लोग एकत्रित होकर के उस दिन विशाल समूह में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल के साथ सरकार के सामने वार्ता के लिए आएंगे और मिल करके हम लोग उनको अपना जो है प्रेशर क्रिएट करना वो हम लोग करेंगे, ये करने वाले हैं। जहाँ एक और कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो ट्विटर कैंपेन चलाने जा रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, हम लोग का एज पार हो रहा है और आने वाले समय में हम लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हाँ, हम लोग 5 तारीख को भी जितने भी युवा हैं, क्योंकि हम लोग CGL की परीक्षा भी लिखते हैं, JPSC की भी परीक्षा लिखते हैं, और आज में जितनी भी भर्ती आती है उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं। तो 5 तारीख को हमारा एक डिजिटल आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें ट्विटर के माध्यम से हम लोग सरकार को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि चूँकि आपने एक बहाना किया था कि 2022 में कि 2020-21 हम लोग का कोरोना में बीत गया, तो कोरोना तो बीत चुका है और अभी कौन सा कोरोना चल रहा है, अभी तो ख़त्म हो चुका है ना। बाकी राज्यों में भी बहाली हो रही है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो रही है? झारखंड में बहाली अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए अब आपको कोई बहाना करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं आप उदासीन हैं, इसी कारण से बहाली नहीं हो रही है। राज्य के जितने युवा हैं उस दिन विशाल में जो है लगभग 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट होगा और राज्य के जितने युवा उस दिन जुड़ेंगे, और उसके बाद जो है ना रणनीति बना करके हम लोग जितने भी युवा हैं हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए आगे आएंगे। और जब भी आंदोलन होता है सरकार एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है और आंदोलन को शांत करने का काम करती है। इस बार आंदोलन जब शुरू होगा तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक हमारी नियुक्ति से संबंधित कोई भी ठोस काम आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। अभी आप देखेंगे कि सरकार में इतने सारे लोग हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत जब भी होता है इधर उधर की बात तो तुरंत एक साथ पहुंच जाते हैं सभी लोग और अपने जो भी स्वार्थ की चीज़ें होती हैं उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जब छात्र की बात आती है तो कोई नहीं आता है, छात्र के लिए आखिर कौन बोलेगा? इतने सारे युवा हैं, हर फैमिली में राज्य में जितने निवास करते हैं लोग, हर घर परिवार से लगभग 2-3 लोग युवा जो है छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं और पढ़ाई करते हैं। और सारे युवा जो है जो पढ़ाई करते हैं और जितनी घर की जमा पूंजी होती है किसी का लोन लेकर के उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई जाती है, और जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, जब रोजगार की बात आती है तब सरकार उसमें नकारात्मक तरीके से उनको पहल नहीं करते हुए उनको बस बेरोजगार रखती है। पिछले सरकार कह रही है कि हमें थोड़ा सा समय दे, हम लोग सभी की नियुक्ति करेंगे जो भी रुके हुए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर कितना समय चाहिए सर आपको कितना समय दे दें हम लोग? आपके लिए कितना समय काफ़ी होगा? आपको काम करना होगा ना, तो आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन में भी काम कर सकते, क्यों? बहुत सारे मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। और बहाली आपका 6 साल से लगभग होने जा रहा है, आपने किया ही नहीं है। आप कर क्या रहे हैं फिर? आपको किस लिए बैठाया गया था सत्ता में? आप काबिज किस लिए हैं? काम करने के लिए ना। आपको हम लोगों ने चुन के भेजा था, आपने जो वादे किए थे, आपने एक घोषणा पत्र निकाला था कि हम 5,000-7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपकी बेरोजगारी भत्ता कहाँ गई? क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आप जो वादा किए थे उसी पर तो हम लोग आपको चुन करके लाए थे सरकार में। JPSC में आपने कहा था कि हम लोग एक फेयर एग्जाम करवाएंगे, अभी तक आपने नंबर जारी नहीं किया है। आप कर क्या रहे हैं? CGL में आप अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाए हैं, 6 साल से लटकी हुई है, 3 बार अभी तक उसके लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है। आप कर क्या रहे हैं? मतलब आप सरकार में क्यों है? छात्र के लिए आप कब आवाज़ उठाइएगा? आप बोल देते हैं मुर्गी पालन कीजिए, आप बोल दीजिए बतख पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, तो हम भी कहते हैं ठीक है करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके परिवार से होनी चाहिए। फिर
आपके घर वाले भी इसमें लगे, आप भी लगिए। और जो आपका घर है दुमका ना, वो दुमका से लेकर के प्रोजेक्ट भवन तक ना मुर्गी और बतख का दुकान लग जाना चाहिए। और आप भी रोज आइएगा और खरीदिएगा हम लोगों से, हम लोग बेचेंगे आपको मुर्गी और अंडा। लेकिन बात यह है कि हम लोग जो पढ़ाई इतना किए हैं, क्या मुर्गी और बतख पालन करने के लिए किए हैं? मुर्गी और बतख पालन करने के लिए MSc BEd और BTech करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए आप 10-15 दिन का ट्रेनिंग कर लीजिए, तो आप उसमें आप मुर्गी पालन और बतख पालन कर सकते हैं। तो सुझाव आप बड़े बड़े देते हैं, कारनामे आप कुछ आपका काम देखने को धरातल पे नहीं मिलता है। आप बोल देते हैं कि उद्यमी बनिए। उद्यमी बनने की जब बात आती है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए कि यहाँ का युवा जो है उद्यमी बनेगा। और रहा बात व्यवस्था कायम करने का, युवा अपने स्तर से कर रहा है। आप देश में भी देखेंगे, आप पहली बार जो है पूरे भारत में जो है नए नए यूनिकॉर्न स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है? युवा ही न कर रहा है। और आप जब सरकार में इतने आपको बैठाया गया है ताकि आप संवेदनशील होकर के जितने मुद्दे हैं राज्य के उनको यहाँ पर कायम करें, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। और अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए। सरकार में आप रह करके कुछ नहीं कीजिएगा तो नए लोगों को मौका दीजिए। नए लोग आएंगे और अपने तरीका से अगर वो उद्यमी बन सकते हैं, यूनिकॉर्न खड़ा कर सकते हैं, $multi-billion का कंपनी खड़ा कर सकते हैं, तो सरकार भी चला सकते हैं और सरकार अपना काम अच्छे से भी कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। जी, तो कहीं ना कहीं युवा काफ़ी आक्रोशित है मुख्यमंत्री के बयानों से भी, और साथ ही साथ उनकी जो कार्यशैली है। चूँकि इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी के कारण ये लोग लगातार इधर उधर भटक रहे हैं, आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब सीटेट अभ्यर्थियों और राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन 12 नवंबर को देखने को मिलेगा। राजधानी रांची में ये पूरा आंदोलन होने जा रहा है और राज्य के कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। तो देखना ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर वॉर से समझते हैं, ट्विटर जो कैंपेन है उससे समझते हैं, या फिर जो महा आंदोलन जो अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है उसके द्वारा इन लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।